श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। वशिष्ठ 161 सर्ग। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 161 सर्ग। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, मुनि और व्यास का भाष द्वारा वर्णित सैकड़ों सुख दुखादि दशाओं से युक्त जो ये वृत्तांत है, ये क्या प्रतिदिन दिखाई दे रहे स्वप्न आदि के समान अन्य कारण से शून्य है, अथवा जैसे लवण गादी आदि के चंडाल आदि इंद्रजालिक तथा भगवत वर आदि निमित्त से हुए थे, वैसे ही कैसे किसी एक अन्य निमित्त से हुआ। श्री रामवाच, यन्मुनि व्याधयोरेतद्वृत्तं नाना दशासदम् अन्ये कारणकं किं स्याद् यत्किं वा स्वभावजम्। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स, स्वात्मरूप परमात्मा महासागर में इस प्रकार शून्यात्मक प्रतिभावर्त भ्रांतियां अपने आप निरंतर होते रहती। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स, स्वात्मरूप परमात्मा महासागर में इस प्रकार की शून्यात्मक प्रतिभावर्त भ्रांतियां अपने आप निरंतर होते रहती। ईदृशा प्रतिभावर्ता परमात्मा महामुदौ अनारदं प्रवर्तन्ते सूत स्वात्मनिखात्मगा। सच्चित परमात्मा से पदार्थाकार प्रथा, सच्चित परमात्मा से पदार्थाकार प्रथा चिदाकाश में वैसे ही निरंतर उदित होती है। सच्चित परमात्मा से पदार्थाकार प्रभा चिदाकाश में वैसे ही निरंतर उदित होती है, जैसे पंखा आदि निमित्त रहे चाहे न रहे। स्पंदात्मक वायु से निरंतर सूक्ष्माति सूक्ष्म स्पंदलेश सदा ही निकलते रहते। यथा स्पंदात्मनो वायु रजस्रम स्पंदलेखिका उदन्तेव सदा स्थित्वा चिद्व्योम्नि परिवायुधा। सच्चित परमात्मा से अपनी अवयवभूत जो पदार्थ आकार प्रथा रूपी प्रभा जैसे उदित होती है, वो यहाँ तक जब तक ज्यों की त्यों वैसे ही रहती है, जब तक कि वो अन्य आकारांतर प्रतिभा से नष्ट किया जाता। सच्चित परमात्मा से अपनी अवयवभूत जो पदार्थ आकार प्रथा रूपी प्रभा जैसी उदित होती है, वो यहाँ तक जब तक ज्यों की त्यों वैसा ही रहती है, जब तक कि वो अन्याकारांतर प्रतिभा से नष्ट किया जाता है। या यथा स्वंगभूतास्मा दुदिता प्रतिभा प्रभा तावत्सेह तथैवास्ते न हता यावदन्या। एक सच्चिदानंद ब्रह्म प्रतिभात्मक जगदाकाश में वैसे अनुगत है, जैसे यहाँ एक ही अवयवी वृक्ष आदि नाना शाखा प्रशाखा आदि अनुगत रहता है। अर्थात उन आनंद पदार्थाकार प्रतिभासों में अधिष्ठान भूत सन्मात्र ब्रह्म
शाखा प्रशाखाओं में वृक्ष की तरह अनुगत हृदय। एक सच्चिदानंद ब्रह्म प्रतिभात्मक, एक सच्चिदानंद ब्रह्म प्रतिभात्मक जगदाकाश में, एक सच्चिदानंद ब्रह्म प्रतिभात्मक जगत आकाश में वैसे ही अनुगत है जैसे यहाँ एक ही अवयवी वृक्ष आदि नाना शाखा प्रशाखा आदि अनुगत हृदय। अर्थात उन अनंत पदार्थाकार प्रतिभासों में अधिष्ठान भूत सन्मात्र रूप ब्रह्म शाखा प्रशाखाओं से वृक्ष की तरह अनुगत हृदय। नाना वैभवानिक विहा वैविधा चिद्ब्रह्मैकमिदं व्योम तथैवं प्रतिभात्मकम्। ब्रह्म की भूमि अंतरिक्ष दिशा आदि कोई अवस्थाएं चिरकाल स्थायी रहने के कारण वैसे स्थिर है, और कोई अन्य अवस्थाएं प्रतिभाद अर्थ के तुल्य क्षणिक होने से वैसे अस्थायी है। स्वावयव भूत उन सब में ब्रह्म स्थित है, जैसे देह के पिंड हाथ पैर आदि अवस्थाएं चिरकाल तक रहने के कारण स्थायी हैं, निमेष उन्मेष आदि अवस्थाएं क्षणिक होने के कारण अस्थिर है। ब्रह्म की भूमि अंतरिक्ष दिशा, ब्रह्म की भूमि अंतरिक्ष दिशा आदि कोई अवस्थाएं चिरकाल स्थायी रहने के कारण वैसे स्थिर है, कोई अन्य अवस्थाएं प्रतिभाद अर्थ की तुल्य क्षणिक होने से वैसे अस्थायी हैं। स्वावये भूत उन सब में ब्रह्म स्थित है, जैसे देह की पिंड हाथ पैर आदि अवस्थाएं चिरकाल तक रहने के कारण स्थायी हैं, और निमेष उन्मेष आदि अवस्थाएं क्षणिक होने के कारण अस्थिर हैं। ब्रह्म कास्ति स्थिरा काश्चित् स्थिरा प्रति भारतवद देहावस्था इवात्मस्था चितमात्मनि खात्मनि। निज आत्मा में स्वप्न नगर के समान ये चिरी चमत्कार केवल भान ही है, उसमें सारबुध है या निसार है ऐसा आग्रह क्या, अथवा सत है या सत है ऐसा भी आग्रह क्या, ऐसा आग्रह मूर्जन विदाई करने। निज आत्मा में स्वप्न नगर के समान, निज आत्मा में स्वप्न नगर के समान ये चिति चमत्कार केवल भान ही है, उसमें सारबुध है या निस्सार है ऐसा आग्रह क्या, अथवा सत है या सत है ऐसा भी आग्रह क्या, ऐसा आग्रह जंतु मूर्जन वृथा ही करते हैं। निज आत्मा में स्वप्न नगर के समान ये चिरी चमत्कार केवल भान ही है, उसमें सारभूत या निसार है ऐसा आग्रह क्या, अथवा सत है या सत है ऐसा भी आग्रह क्या, ऐसा आग्रह जन्मूर्जन विधाई कर दे। स्वात्मनि स्वप्न पूर्वज भानुम चिति चमत्कृति किम सारम वा किम सत् किम वाप्यसद् भवेत्। स्वात्मनि स्वप्न पूर्वज भानुम चिति चमत्कृति किम सारम वा किम सत् किम वाप्यसद् भवेत्। स्वात्मनि स्वप्न पूर्वज भानुम चिति चमत्कृति किम सारम वा किम सत् किम वाप्यसद् भवेत्। किम सारम वा किम सत् किम वाप्यसद् भवेत्। जिसका इसका जब यथार्थ रूप में परिज्ञान होता है तब वो केवल चिदाकाश मात्र है, इसका जब यथार्थ रूप में परिज्ञान होता है तब वो केवल चिदाकाश मात्र है। जब आप सदृश अज्ञानियों से ज्ञात होता है तब ये जगत दृश्य है। अतः न तो यह सत और असत है,
न तो ये सत और असत है और न सद है, न सत है और न सत है, न असत है न सद सद है, इसे क्या कहा जाए। परिज्ञातमिदं यावत् सर्वचिद्व्योममादृगम् दृश्यं जगद जगद् भवद् बुद्धं न सन्नासीत् किमुच्यते किमुच्यते। ये तत्व के लोग संसार चिदाकाश का विकास मात्र हैं। हे तत्व के लोगों, हे तत्व के लोगों, संसार चिदाकाश का विकास मात्र है। हे तत्व के लोगों, संसार चिदाकाश का विकास मात्र है। अतः सभी प्रकार से सत्य शिव सुंदर में आस्था नास्ता आदि आदर निरादर आदि क्या आप लोग यथा स्थित स्वरूप का अवलंबन कर स्थित रहें। हे तत्व के लोगों, संसार चिदाकाश का विकास मात्र है। अतः सभी प्रकार से सत्य शिव सुंदर में आस्था अनास्था आदि आदर और निरादर आदि क्या आप लोग यथा स्थित स्वरूप का अवलंबन कर स्थित रहें। चिद्व्योमा मात्र कथनम चिद्व्योममात्र कथनम चिद्व्योममात्र कथनम संसारम सर्वदा शिवे चिद्व्योममात्र कथनम संसारम सर्वदा शिवे आस्था नास्तादि किम तज्ज्ञान यथा संस्थानमास्थितः चिद्व्योममात्र कथनं संसारं सर्वदा शिवे आस्था नास्तादि किं तज्ज्ञायता संस्थानमास्थितः यथा संस्थानमास्थितः। देदीप्यमान सच्चिदानंद आत्मा से कार्य कारण दृष्टि से वैसे ही प्रतिभानात्मक स्वात्मभूत पदार्थ उदित होते हैं जैसे सागर से बिछियां अपने आप उड़ती हैं। देदीप्यमान सच्चिदानंद आत्मा से कार्य कारण दृष्टि से वैसे ही प्रतिभानात्मक स्वात्मभूत पदार्थ उदित होते हैं जैसे सागर से बिछियां अपने आप उड़ती है। देदीप्यमान सच्चिदानंद आत्मा से कार्य कारण दृष्टि से वैसे ही प्रतिभानात्मक स्वात्मभूत पदार्थ उदित होते हैं। देदीप्यमान सच्चिदानंद आत्मा से कार्य कारण दृष्टि से वैसे ही प्रतिभानात्मक स्वात्मभूत पदार्थ उदित होते हैं जैसे सागर से बिछियां अपने आप उड़ती है। जैसे सागर से आवर्त अपने आप उठती है। समुद्यन्ते सुतुम सुतुम भूले बीचीवत प्रतिभा कृदा स्वात्मका स्वात्मनो देवात् कार्ये कारण दृक्तया समुद्यन्ते सुतुम भूले बीचीवत प्रतिभा कृदा स्वात्मका स्वात्मनो देवात् कार्य कारण दृग्दया। चिदाकाश का सुसंकल्प सा और सो सृष्टि सा जो भांति भती चिदाकाश का सुसंकल्प सा और सो सृष्टि सा जो अति विशाल प्रतिभान है उसी को उसने जगत समझाए। चिदाकाश का सुसंकल्प सा और सो सृष्टि सा जो अति विशाल प्रतिभान है उसी को उसने जगत समझाए। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पृथ्वी आदि कौन है और कहाँ से आए। समुद्यन्ते सुदम सुतुम भूदे बीचीव प्रतिभागिदा स्वात्मका स्वात्मनो देवात् कार्य कारण चिना
चिदाकाश का सुसंकल्प सा और स्वप्न सृष्टि सा जो अति विशाल प्रतिभान है, उसी को उसने जगत समझा। स्थिति में पृथ्वी आदि कौन है और कहाँ से आए। फारम यद परमं व्योमना सुसंकल्प सुसर्गवत् तत्तेनैव जगत् बुद्धं कूट पृथिव्यादयुत्रगे। यह आवास वैसे ही प्रतिभासित होता है, यह आवास वैसे ही प्रतिभासित होता है और कुछ भी नहीं है। यह आवास वैसे ही प्रतिभासित होता है और कुछ भी नहीं है। वास्तव कुछ भी नहीं ही वास्ता है। ब्रह्म में ब्रह्म स्थित है। अविद्या नामधारी जगत का स्वतः भान होता है, अन्य कारण से उसका भान नहीं होता। ये भास वैसे ही प्रतिभासित होता है और कुछ भी नहीं ही वास्ता है। ब्रह्म में ब्रह्म स्थित है। अविद्या नामधारी जगत का स्वतः भान होता है, अन्य कारण से उसका भान नहीं होना। भाग्यैव महिमा वासो नैव भाति च किंचन ब्रह्मण्यैव तिदं ब्रह्म तद्विद्याविदं सदा। यह आवास वैसे प्रतिभासित होता है और कुछ भी नहीं वास्ता है। ब्रह्म में ब्रह्म स्थित है। अविद्या नामधारी जगत का स्वतः भान होता है, अन्य कारण से उसका भान नहीं होता। यहाँ चिद्घन से ही घनता है, अन्य पृथ्वी आदि से घन स्वरूपता नहीं है। यहाँ चिद्घन से ही घनता है, अन्य पृथ्वी आदि से घन स्वरूपता नहीं है। सारा जगत चिदाकाशी है, यही परम बोध है। इसका भूमिका के अभ्यास से जो दृढ़ाकार वह मुक्ति है। यहाँ चिद्घन से घनता है, अन्य पृथ्वी आदि से घन स्वरूपता नहीं है। सारा जगत चिदाकाशी है, यही परम बोध है। इसका भूमिका के अभ्यास से जो दृढ़कार वह मुक्ति है। गणदा चिद्गणे नेह चिद्व्योमैवाखिलं जगत् इत्येव परमो बोधा यतत् प्रौढिस्तु मुक्तदा। गणदा चिद्गणे नेह चिद्व्योमैवाखिलं जगत् इत्येव परमो बोधा एतत् प्रौढिस्तु मुक्तदा। यहाँ चिद्घन से ही घनता है, अन्य पृथ्वी आदि से घन स्वरूपता नहीं है। सारा जगत चिदाकाशी है, यही परम बोध है। इसका भूमिका के अभ्यास से जो दृढ़ीकार वह मुक्ति है। शून्यता की रूप की नीलता की तरह, आकाश की शून्यता में नीलता की तरह स्थित अज्ञान का अवलंबन कर ब्रह्म व्याप्त है। वास्तव में यह निराकार शांत चिदाकाश जगत के रूप में वास्ता है। शून्यता के रूप की नीलता की तरह स्थित अज्ञान का अवलंबन कर ब्रह्म व्याप्त है। वास्तव में यह निराकार शांत चिदाकाशी जगत के रूप में भाषित होता है। वास्तव में यह निराकार शांत चिदाकाशी जगत के रूप में भाषित होता है। शून्यता के रूप की नीलता की तरह स्थित अज्ञान का अवलंबन कर ब्रह्म व्याप्त है। चिद्व्योम शून्यता रूप मात्रा माभासात् इदम प्रतिगम शांतम जगदित्यैव भासते। निर्विकल्प समाधि की प्रतिष्ठा से जिसका देहभान छिन्न हो चुका, ऐसे विज्ञ पुरुष के ध्यान में साक्षी चिन्मात्र रूप के क्षण भर स्थित होने पर जगत दर्शन सामर्थ्य क्या होगी।
कहिए इसलिए अज्ञान दृष्टि से ही जगत दर्शन सामर्थ्य हो सकती है। अर्थात ये सब ध्यान लगाने वाले विज्ञ पुरुषों के अनुभव से सिद्ध है। निर्विकल्प समाधि की प्रतिष्ठा से जिसका देहभान उच्छिन्न हो चुका है, इसे विज्ञ पुरुष के ध्यान में साक्षी चिन्मात्र रूप के क्षण भर स्थित होने पर जगत दर्शन सामर्थ्य क्या होगी कहिए। इसलिए अज्ञान दृष्टि से ही जगत दर्शन सामर्थ्य हो सकती है। अर्थात ये सब ध्यान लगाने वाले विज्ञ पुरुषों के अनुभव से सिद्ध है। ध्यायिना क्षीण देहस्य ध्याने तृक्ते क्षणं तिदे चिन्मात्र व्यतिरेकेन सक्तत्वं स्यात् किमुच्यताम्। चिन्मात्र व्यतिरेकेन सक्तत्वं स्यात् किमुच्यताम्। जिस चिद धातु की आकाश भाग का अर्थात चिदाकाशांश का जहाँ पर जैसा जैसा भान होता है वहाँ पर वैसी वैसी मुक्ति परिंद इस तरह बोध और अबोध स्वभाव से रहता है। अर्थात इससे ब्रह्म का अज्ञानी पुरुष के चित्त रूप आदि में जगत के रूप में भान होता है, अन्यत्र चिन्मात्र से ही भान होता है। जिस चिद धातु के आकाश वाक्यता चिदाकाशांश का जहाँ पर जैसा जैसा भान होता है, जिस चिद धातु के आकाश वाक्यता चिदाकाशांश का जहाँ पर जैसे जैसे भान होता है वहाँ पर वैसे वैसे मुक्ति पर्यंत इस तरह बोध और अबोध स्वभाव से रहता है। अर्थात इससे ब्रह्म का ही अज्ञानी पुरुष के चित्त रूप उपाधि में जगत के रूप में भान होता है, अन्यत्र चिन्मात्र से ही भान होता है। जिस चिदातु के आकाश बाका जिस चिदातु के आकाश भाका चिदाकाशांश का जहाँ पर जैसा जैसा भान होता है वहाँ पर वैसे वैसे मुक्ति पर्यंत इस तरह बोध और अबोध स्वभाव से रहता है। अर्थात इससे ब्रह्म का ही अज्ञानी पुरुष के चित्त रूपी उपाधि में जगत के रूप में भान होता है, अन्यत्र चिन्मात्र से ही भान होता है। चिद्धातु व्योम भागो यो भाति यत्र यथा यथा तथा तथा तत्रास्ते यावद्दिदं स्वभावतः। यद्यपि ये दृश्य ब्रह्माकाश में शून्य है और फिर भी जैसे जन्मजात तिमिर रोग से पीड़ित नेत्र वाले व्यक्ति को आकाश में एक चंद्रमा के बदले दो चंद्रमा दिखाई देना ये दो शांत नहीं होता, वैसे अविचारवान अज्ञानी पुरुष को ये भ्रम शांत नहीं होता। यद्यपि ये दृश्य ब्रह्माकाश में अर्थात शून्य है, फिर भी जैसे जन्मत तिमिर रोग से पीड़ित नेत्र वाले व्यक्ति को आकाश में एक चंद्रमा के बदले दो चंद्रमा दिखाई देना ये दो शांत नहीं होता, वैसे ही अविचारवान अज्ञानी पुरुष का यह भ्रम शांत नहीं होता। अविचारवतो दृश्ये भ्रांति गगनमयी भी अविचारवतो दृश्ये भ्रांतिर्गगनमयी भी जाति तैमिरिकाद्बिन्दु दोष बन्नो बसामिदी। जो ये कुछ दिखाई देता है वो निर्दोष आदि अंधहीन चिदाकाशी है, तो उसका क्यों और कैसे नाश होगा। अर्थात ब्रह्म भावापन्न जगत का तो विनाश नहीं होगा। जो ये कुछ दिखाई देता है वो निर्दोष आदि अंधहीन चिदाकाशी है, तो उसका क्यों और कैसे नाश होगा। अर्थात ब्रह्म भावापन्न जगत का तो विनाश नहीं होना।
जो ये कुछ दिखाई देता है वो निर्दोष आदि अंत विहीन चिदाकाशी है, तो उसका क्यों और कैसे नाश होगा। अर्थात ब्रह्म भावापन्न जगत का तो विनाश नहीं होगा। इदं दृश्यते किंचित् तद्ब्रह्मैव निरामयम् चिदाकाशमनाद्यन्तं तत्कथं किं प्रसाम्यति। एदिदं दृश्यते किंचित् तद्ब्रह्मैव निरामयम् चिदाकाशमनाद्यन्तं तत्कथं किं प्रसाम्यति। जो यह कुछ दिखाई देता है वो निर्दोष आदि अंतहीन चिदाकाश है, तो उसका क्यों और कैसे नाश होगा। अर्थात ब्रह्म भावापन्न जगत का तो विनाश नहीं होगा। अपने स्वच्छ संकल्प रूप का परित्याग न कर रहे, अपनी स्वच्छ संकल्पमय रूप का परित्याग न करे, अपना जो स्वप्न की तुल्य विकास है वही यह जगत है। अर्थात अज्ञान दशा में भी जगत स्वप्नवत चित्त का विवर्त मात्र ही है। अर्थात अज्ञान दशा में भी जगत स्वप्नवत चित्त का विवर्त मात्र ही है। अपने स्वच्छ संकल्पमय रूप का परित्याग न कर रहे, अपना जो स्वप्न की तुल्य विकास है वही यह जगत है। अर्थात अज्ञान दशा में भी जगत स्वप्नवत चित्त का विवर्त मात्र ही है, चित्त का विवर्त मात्र ही है। सोम संतेजतो रूपम स्वच्छ संवेदनात्मकं स्वप्नवत् कथनं स्वस्य नाम तदिदं जगत्। सोम संतेजतो रूपं स्वच्छ संवेदनात्मकं स्वप्नवत् कथनं स्वस्य नाम तदिदं जगत्। अपने स्वच्छ संकल्प में रूप का परित्याग न कर रहे, अपना जो स्वप्न की तुल्य विकास है वही यह जगत है। अर्थात अज्ञान दशा में भी जगत स्वप्न बच्चित का विवर्त मात्र ही है। वेदांत आदि शास्त्रों का निर्णय से, तीक्ष्ण बुद्धि से और परस्पर उहापोह से आत्मा को सोया हुआ सा बनाकर प्रबुद्ध पुरुष द्वारा जिसका ज्ञान होता है वो आत्मा है। वेदांत आदि शास्त्रों के निर्णयों से, तीक्ष्ण बुद्धि से और परस्पर उहापोह से आत्मा को सोया हुआ सा बनाकर प्रबुद्ध पुरुष द्वारा जिसका ज्ञान होता है वह आत्मा है। वेदांत आदि शास्त्रों के निर्णयों से, तीक्ष्ण बुद्धि से और परस्पर उहापोह से आत्मा को सोया हुआ सा बनाकर प्रबुद्ध पुरुष द्वारा जिसका ज्ञान होता है वो आत्मा है। शास्त्रार्थै तीक्ष्णया बुद्ध्या मिदो यन्नु विकल्पनै कृत्वा सुप्तमिवात्मानं किंचित् बुद्धेन बुध्यते। शास्त्रार्थै तीक्ष्णया बुद्ध्या मिदो यन्नु विकल्पनै कृत्वा सुप्तमिवात्मानं किंचित् बुद्धेन बुध्यते। जो यह व्यभिचरित न होने वाली संबित अविद्या नाम से आप लोगों में प्रसिद्ध है, वो नदियों में धूलिमय भूमि की तरह हम लोगों की दृष्टि में नहीं है। जो यह व्यभिचरित न होने वाली संबित अविद्या नाम से आप लोगों में प्रसिद्ध है, वो नदियों में धूलिमय भूमि की तरह हम लोगों की दृष्टि में तो नहीं है। ज्ञानियों की दृष्टि में तो जैसे नदी में धूलिमय भूमि नहीं है, वैसे ये जगत नहीं है। जो ये बेविचरित न होने वाली संबित
अविद्या नाम से आप लोगों में प्रसिद्ध है, वह नदियों में धूलिमय भूमि की तरह हम लोगों की दृष्टि में नहीं है। रूढ़ा ये हम अविद्येति संविदा व्यभिचारिणी भवतां ननु नास्त्यैव सा सरित्स्वैव पांसु। जो स्वयं भली भांति अनुभूत होने पर भी स्वप्न में भूमि का अस्तित्व नहीं है, वैसे अपने द्वारा अनुभूत भी असन्मयी मिथ्याभूत दृश्यता नहीं है। जो स्वयं भली भांति अनुभूत होने पर भी स्वप्न में भूमि का अस्तित्व नहीं है, वैसे अपने द्वारा अनुभूत भी असन्मयी मिथ्याभूत, असन्मय अर्थात मिथ्याभूत ये दृश्यता नहीं है। जैसे स्वयं भली भांति अनुभूत होने पर भी स्वप्न में भूमि का अस्तित्व नहीं है, वैसे अपने द्वारा अनुभूत भी असन्मयी मिथ्याभूत या दृश्यता नहीं है। यदा स्वप्नेव निर्नास्ति स्वानुभूतापि कुत्रचित् तथेतं दृश्यता नास्ति सानुभूतापि सन्मयी। जागृत में जागृत के साक्षी का स्वप्रकाश पदार्थाकार से वैसे ही दिखाई देता है। जागृत में जागृत के साक्षी का सुप्रकाश पदार्थाकार से वैसा ही दिखाई देता है। जागृत में जागृत के साक्षी का सुप्रकाश पदार्थाकार से वैसे ही दिखाई देता है। जैसे स्वप्न में रूप आदि अर्थ की तरह, रूप को प्रकाशित करने वाली तेज की तरह केवल चिदाकाश ही वास्ता है। जागृत में जागृत के साक्षी का स्वप्रकाशी पदार्थकार से वैसे ही दिखाई देता है। जैसे स्वप्न में रूप आदि अर्थ की तरह और रूप को प्रकाशित करने वाले तेज की तरह केवल चिदाकाश ही वास्ता है। चिद्व्योमा मात्रमेवार्धा नलवद्भासते यथा स्वप्ने तथैव जाग्रत्वे नलं स्वस्यैव लक्ष्यते। परमार्थ सत वस्तु में ये स्वप्न ये जागृत है, ऐसी जो भिन्नता भासती अनुभव से तुल्य स्वभाव वाले उनमें वो नहीं है। परमार्थ सत वस्तु में ये स्वप्न है ये जागृत है, ऐसी जो भिन्नता भासती है अनुभव से तुल्य स्वरूप वाले उनमें वह नहीं है। परमार्थ सत वस्तु में ये स्वप्न है ये जागृत है, ऐसी जो भिन्नता भासती है अनुभव से तुल्य रूप वाले उनमें वह नहीं है। परमार्थ सत वस्तु में ये स्वप्न है जागृत है, ऐसी जो भिन्नता भासती है अनुभव से तुल्य स्वरूप वाले उनमें वह नहीं है। अनुभव से तुल्य स्वरूप वाले उनमें वह नहीं है। जो परमार्थ सत वस्तु में स्वप्न है जागृत है, ऐसी जो भिन्नता भासती है अनुभव से तुल्य स्वरूप वाले, अनुभव से अनुभव करे जागृत स्वप्न दिते बराबर जसलाई त्यो अनुभव छ उनको लागि त त्यो छँदै छैन। परमार्थ सत वस्तु में ये स्वप्न है ये जागृत है, ऐसी जो भिन्नता भासती है अनुभव से तुल्य स्वरूप वाले उनमें वहाँ नहीं है। इदम जाग्रतदयं स्वप्न इति नास्त्यैव भिन्नता सत्यैवस्तूनि निशेष समयोर्यानुभूतिः। परलोक में अन्य शरीर में प्रबुद्ध हुए गर्भ में स्थित तथा पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले पुरुष की जागृत में प्रसिद्ध प्रतीति भी है, यह ऐसा नहीं है, यह सत्य नहीं है। वैसे ही बोधित होता है जैसे जागने से स्वप्न की प्रतीति ये ऐसी नहीं है अर्थात सत्य नहीं है, बाधित होती है। परलोक में अन्य शरीर में प्रबुद्ध हुए, परलोक में अन्य
शरीर में प्रबुद्ध हुए, गर्भ में स्थित तथा पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले पुरुष की जागृत में प्रसिद्ध प्रतीति भी ऐसा नहीं है, सत्य नहीं है, वैसा ही बाधित होती है। जैसे जागने से स्वप्न की प्रतिभा, ये ऐसा नहीं है, अर्थात सत्य नहीं है, बाधित होती है। परलोक में अन्य शरीर में प्रबुद्ध हुए, गर्भ में स्थित तथा पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले पुरुष की जागृत में प्रसिद्ध प्रतीति भी ये ऐसी नहीं है, ये सत्य नहीं है, वैसा ही बाधित होती है। जैसे जागने से स्वप्न की प्रतीति, ये ऐसा नहीं अर्थात सत्य नहीं है, बाधित होती है। नैदा देवमिति स्वप्न प्रबोधात् प्रायेयो यथा मित्वा मूत्र प्रबुद्धस्य जागृति प्रत्ययेस्तरा। जब स्वप्न और जागृत दोनों समान ही है, तब लोगों को उनमें असाम्य प्रत्यय क्यों होता है? जब स्वप्न और जागृत दोनों समान ही है, तब लोगों को उनमें असामान्य प्रत्यय क्यों होता है? इस प्रश्न पर काल की अल्पता और अधिकता से उसमें असाम्य प्रतीति होती है, अनुभव से नहीं होती। यहाँ स्वप्न और जागृत ऐसी बुद्धि क्रमशः स्वल्प समय और दीर्घ समय तक होती है। उन दोनों में वर्तमान अनुमान में साम्य है, अतः दोनों तुल्य हैं। जब स्वप्न और जागरण दोनों समान हैं, तब लोग उनमें असाम्य प्रत्यय क्यों होता है? इस प्रश्न पर काल की अल्पता और अधिकता से उनमें असाम्य प्रतीति होती है, अनुभव से नहीं होती। यहाँ स्वप्न और जागृत ऐसी बुद्धि क्रमशः स्वल्प समय और दीर्घ समय तक होती है। उन दोनों में वर्तमान अनुभव में साम्य है, अतः दोनों तुल्य। कालम अल्पम अनल्पम च स्वप्न जागृति हति वर्तमानानुभवन साम्य तुल्य तयोर्द्वये, साम्य तुल्य तयोर्द्वये, साम्य तुल्य तयोर्द्वये। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। जागृत बाहर में रहता है और स्वप्न अंदर रहता है, अंदर भी दोनों में नहीं है, क्योंकि स्वप्न भी बाहर में रहता है, अतः स्वप्न जागृत की तुल्य ही है। सब वस्तुओं में स्वप्न और जागृत काल में पूर्ण रूप से गुण साम्य का अनुभव होता है, अतः स्वप्न और जागृत में जुड़े हुए भाइयों के समान कोई भी बड़ा नहीं है। जागृत बाहर में रहता है, स्वप्न अंदर रहता है, अंदर भी दोनों में नहीं है, क्योंकि स्वप्न भी बाहर में रहता है, अतः स्वप्न जागृत की तुल्य है। सब वस्तुओं में स्वप्न और जागृत काल में पूर्ण रूप से गुण साम्य का अनुभव होता है। सब वस्तुओं में स्वप्न और जागृत काल में पूर्ण रूप से गुण साम्य का अनुभव होता है, अतः स्वप्न और जागृत में जुड़े हुए भाइयों के समान कोई भी बड़ा नहीं है। बाह्या तदेव इत्यादि गुण साम्याद से सदा न जागृत स्वप्नयोर्जाया निकोपी मयूरिवा। जो जागृत है वही स्वप्न है और जो स्वप्न है वही जागृत है, क्योंकि दोनों में कालांतर में ऐसा नहीं अर्थात सत्य नहीं, यूं बात बुद्धि तुल्य है। जो जागृत है वही स्वप्न है और जो स्वप्न है वही जागृत है, क्योंकि दोनों में कालांतर में ये ऐसा नहीं अर्थात सत्य नहीं, ये बात बुद्धि तुल्य है।
जो जागृत है वही स्वप्न है और जो स्वप्न है वही जागृत है, क्योंकि दोनों में कालांतर में यही ऐसा नहीं अर्थात सत्य नहीं, यूं बात बुद्धि तुल्य। यदि वह जागृत स्वप्नोयम ये स्वप्नो जागृदेव यत् तत् नहीं तदेवं किलेत्यस्ति कालेनुवयोरपि। निर्वाण को प्राप्त न हुए जीव के महाज्ञानी रूप स्वप्न में सैकड़ों जागृत भी वैसा ही होते हैं, जैसे जीवन पर्यंत सैकड़ों स्वप्न बिना निर्वाण को प्राप्त न हुए, निर्वाण को प्राप्त न हुए जीव के, निर्वाण को प्राप्त न हुए जीव के महाज्ञान रूपी स्वप्न में, निर्वाण को प्राप्त न हुए जीव के महाज्ञान रूपी स्वप्न में सैकड़ों जागृत भी वैसे ही होते हैं, जैसे जीवन पर्यंत सैकड़ों स्वप्न बिना किसी नियम के होते हैं, जैसे जीवन पर्यंत सैकड़ों स्वप्न बिना किसी नियम के होते हैं। निर्वाण को प्राप्त न हुए जीव के महाज्ञान रूपी स्वप्न में सैकड़ों जागृत भी वैसा ही होते हैं, जैसे जीवन पर्यंत सैकड़ों स्वप्न बिना किसी नियम के होते हैं। आदि बीतांतम स्वप्नानाम सदान्यान्यदं ददा अनिर्वाण महाबोधि तथा जागृत सदान्यवी। निर्वाण को प्राप्त न हुए जीव के महाज्ञान रूपी स्वप्न में सैकड़ों जागृत भी वैसे ही होते हैं, जैसे जीवन पर्यंत सैकड़ों स्वप्न बिना किसी नियम के होते हैं, जैसे जीवन पर्यंत सैकड़ों महाज्ञान रूपी स्वप्न में सैकड़ों जागृत भी वैसे ही होते हैं, जैसे जीवन पर्यंत सैकड़ों स्वप्न बिना किसी नियम के होते। पूर्व जन्म की स्मृति कराने वाली योगी चमत्कार से संपन्न प्रबुद्ध जनों को एक नहीं सैकड़ों जन्म का वैसा स्मरण होता है, जैसे लोगों का उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले अनेक स्वप्नों का स्मरण होता है। पूर्व जन्म की स्मृति कराने वाले योगी चमत्कार से संपन्न प्रबुद्ध जनों को एक नहीं सैकड़ों जन्मों का वैसा स्मरण होता है, जैसे लोगों का उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले अनेक स्वप्नों का स्मरण होता है। उत्पन्न ध्वंसिन स्वप्ना स्मर्यन्ते बहवो यथा तदैव बुद्ध स्मर्यन्ते सिद्धै जन्म सदान्यवी। इस प्रकार स्वप्न और जागृत दोनों का पूर्ण रूप से साम्य होने और दोनों का अनुभव रूप होने पर ये सिद्ध हुआ कि स्वप्न के तुल्य ही जागृत का स्मरण है और जागृत के तुल्य स्वप्नानुभव का स्मरण है। इस प्रकार स्वप्न और जागृत दोनों का पूर्ण रूप से साम्य होने और दोनों के अनुभव रूप होने पर ये सिद्ध हुआ कि स्वप्न के तुल्य जागृत का स्मरण है और जागृत के तुल्य स्वप्नानुभव का स्मरण है। एवं समस्त साधर्मी समस्तानुभवात्मनि कचति स्वप्नवज्जाग्रद बत्स्वप्न वेदनम्। एवं समस्त साधर्मे समस्तानुभवात्मनि कचति स्वप्नवज्जाग्रद बत्स्वप्न वेदनम् बत्स्वप्न वेदनम्। जागृत और स्वप्न दोनों शब्द एक अर्थ वाले कहे गए हैं, दोनों के अर्थ में रत्ती भर भी वैसा ही भेद नहीं है, जैसे दृश्य और जगत दोनों ही नित्य एक अर्थ, उनके अर्थ में जरा भी भेद नहीं है। जागृत और स्वप्न दोनों ये शब्द एक अर्थ वाले कहे गए हैं, दोनों के अर्थ में रत्ती भर भी वैसा ही भेद नहीं है, जैसे दृश्य और जगत दोनों ही नित्य एक अर्थ है, उनके अर्थ में जरा भी भेद नहीं है। यदा दृश्यम जगत चेति
नित्यमेकार्थदां गति उभौ शब्दौ तथैवैतत् जाग्रत स्वप्नात्मकौ स्मृतौ। ये जागृत जगत भी वैसा ही चिन्मय आकाश ही है, इस प्रकार जैसे विशालतम स्वप्न नगर चिन्मय आकाश ही है। इसलिए अविद्या कहाँ और उसका दर्शन ही कैसे हो सकता है। ये जागृत जगत भी वैसा ही चिन्मय आकाश ही है, इस प्रकार जैसे विशालतम स्वप्न नगर चिन्मय आकाश ही है। इसलिए अविद्या कहाँ और उसका दर्शन ही कैसे हो सकता है। ये जागृत जगत भी वैसे ही चिन्मय आकाश ही है, इस प्रकार जैसे विशालतम स्वप्न नगर चिन्मय आकाश ही है। इसलिए अविद्या कहाँ और उसका दर्शन ही कैसे हो सकता है। एवं स्वप्नपुरम थारम यथा व्योमैव चिन्मयम् तथैवेदं जगदता क्व विद्या दृश्यते कुतः। यदि स ही स्वप्न भूत्वा इत्यादि श्रुति में जैसे स्वप्न शब्द से ब्रह्म ही कहा जाता है, वैसे अविद्या शब्द से भी ब्रह्म ही कहा जाता है। तो शब्द में हमें विवाद नहीं है, किंतु सकल ब्रह्म की शांति होने पर जो ही है वही मैं हूँ। पहले सो कल्पना रूपी बंधन भ्रांति रही, यही हमारा अभिमत अर्थ है, वो सिद्ध हो गया। यदि सही स्वप्नो भूत्वा इत्यादि स्तुति में जैसे स्वप्न शब्द से ही ब्रह्म ही कहा जाता है, वैसे ही अविद्या शब्द से भी ब्रह्म ही कहा जाता है। सही स्वप्न भूत्वा इत्यादि स्तुति में जैसे स्वप्न शब्द से ब्रह्म ही कहा जाता है, वैसे ही अविद्या शब्द से भी ब्रह्म ही कहा जाता है। तो शब्द में हमें विवाद नहीं है, किंतु सकल ब्रह्मों की शांति होने पर जो ही है वही मैं हूँ। पहले सो कल्पना रूपी ही बंध भ्रांति रही, यही हमारा अभिमत अर्थ है, वो सिद्ध हो गया। तदेवाकाशमात्रात्मा यद्ये विद्येति कथ्यते तद्या तद्यदास्ति तदेवाहं बन्धसो कलनात्मकः। इसलिए इस प्रकार बंधन के अयोग्य चिन्मय का ये बंधन ही न कीजिए। इसलिए इस प्रकार बंध चिन्मय का ये बंधन ही न कीजिए। बंधन के अयोग्य चिन्मय का बंधन ही न कीजिए। निर्मल आकाश और निराकार चिन्मय में कौन सी अंतर है। निर्मल आकाश और निराकार चिन्मय में कौन सा अंतर है। जिससे आकाश नहीं बांधा जा सकता, लेकिन चिदात्मा बांधा जा सकता है, ऐसा कहा जा सके। क्योंकि अमूर्तता, अलेपकता, सूक्ष्मता आदि से दोनों में अत्यंत समता है। क्योंकि अमूर्तता, अलेपकता, सूक्ष्मता आदि से दोनों में अत्यंत समता। यदि ऐसा है तो नित्य मुक्त आत्मा में बंधन भ्रांति ही नहीं करनी चाहिए। नित्य मुक्त आत्मा में बंधन भ्रांति ही नहीं करनी चाहिए। तन्मैव क्रियतामेतद् बन्धस्यैव बन्धनम् कान्यतामलव्योम्ना चिन्मयस्य निराकृते। इस दृश्य नामधारी अविद्या संगत चिन्मय आकाश का स्मरण होने पर निराकार चिन्मय का बंधन अथवा मोक्ष कहाँ और किससे होगा। इस दृश्य नामधारी अविद्या संगत चिन्मय आकाश का स्मरण होने पर निराकार चिन्मय का बंध अथवा मोक्ष कहाँ और किससे होगा। इस दृश्य नामधारी अविद्या संज्ञक चिन्मय आकाश का स्मरण होने पर निराकार चिन्मय का बंध अथवा मोक्ष कहाँ और किससे होगा। चिन्मयाकाश कथने
क्वास्मिन् किल निराकृते दृष्टिनामन्य विद्याख्ये बंधु मोक्षु थवागुदा। जब अविद्या नहीं है तब किसी का बंधन नहीं है। जब अविद्या नहीं है तब किसी का बंधन नहीं है और किसी का मोक्ष नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त है नहीं। यूं व्यवहार के योग्य वस्तु ही अत्यंत दुर्लभ है। जब अविद्या नहीं है तब किसी का बंधन नहीं है, किसी का मोक्ष नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त है नहीं है। यूं व्यवहार क्योंकि वस्तु ही अत्यंत दुर्लभ है। न विद्या विद्यते नाम बंधो बंधो न कस्यचित् मोक्षो न कस्यचिन् मोक्षे शास्ति नास्ति इति नास्तिलम्। विद्या अथवा विद्या का अस्तित्व नहीं है। ये आकाशाकृतियाज अजा चित्त ही स्वप्न की तरह सर्गाकार स्वदेह वाली होकर स्फुरित होती है। विद्या अथवा विद्या का अस्तित्व नहीं है। ये आकाशाकृति अजर अजा चित्त ही स्वप्न की तरह सर्गाकार स्वदेह वाली होकर स्फुरित होती है। नास्तेव विद्या विद्या वा सिदेवेयं कथत्यजा खैव खाकृति स्वप्न इव सर्ग सुदेहिनी। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की प्राप्ति होने पर मध्य में निर्विषय जो संबित का स्वरूप प्रसिद्ध है वही स्वप्न और जागृत में प्रसिद्ध दृश्य का परमार्थिक रूप है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की प्राप्ति होने पर मध्य में निर्विषय जो संबित का स्वरूप प्रसिद्ध है वही स्वप्न और जागृत में प्रसिद्ध दृश्य का पारमार्थिक रूप है, ऐसा ही निश्चय करना चाहिए। देशान देशांतर प्राप्त यन्मध्ये संविदो बभूव तजाग्रत स्वप्न दृश्य से रूपमित्येव निश्चय। बाह्य दृश्य में और आभ्यंतर दृश्य में, बाह्य दृश्य और आभ्यंतर दृश्य में इंद्रिय मन उनके विकार आदि में प्रकाश करने के लिए सदा जागरूक अद्वितीय स्वयं ज्योति आत्मा का जो स्वरूप है वही जागृत और स्वप्न के पदार्थ का तात्विक रूप है। बाह्य दृश्य और आभ्यंतर दृश्य में इंद्रिय मन उनके विकार आदि में प्रकाश करने के लिए सदा जागरूक अद्वितीय स्वयं ज्योति आत्मा की जो स्वरूप है वही जागरूक स्वप्न पदार्थों का तात्विक रूप है। सब बाह्याभ्यंतरे दृश्ये शांत निद्रा से यद बभू एकस्य निशितद्रूपम जागृत स्वप्न दृशाम्य। इसलिए जागृत और स्वप्न के भेद की प्रतीति का कल्पना को भी उन दोनों की साक्षी रूपी आप जानिए। इसलिए जागृत और स्वप्न के भेद की प्रतीति की कल्पना को भी, इसलिए जागृत और स्वप्न के भेद की प्रतीति की कल्पना को भी उन दोनों के साक्षी रूपी जानिए, न कि चिद्वेद, क्योंकि तीनों अवस्थाओं में अनुगत साक्षीभूत चिति का अंत दूसरे किसने देखा है जो कि चित्त में भेद देखेगा। जागृत और स्वप्न के भेद के प्रतीति की कल्पना को भी उन दोनों के साक्षी रूपी आप जानिए, न कि चिद भेद, क्योंकि तीनों अवस्थाओं में अनुगत साक्षीभूत चिति का अंत दूसरे किसने देखा है जो कि चित्त में भेद देखेगा। चिति का अंत दूसरे किसने देखा है जो कि चित्त में भेद देखेगा। विद्वितद्रुपमें वेदम, विद्वितद्रुपमें वेदम भवे वेदनमित्यपि
चित्यन्दमागता कुन्यो नामो स्याद भेद वेदने। चिदाकाशीय भेद बुद्धि है, चिदाकाशीय भेद बुद्धि है और चिदाकाशी भेद बुद्धि है। चिदाकाशीय भेद बुद्धि है, चिदाकाशी भेद बुद्धि है। ऐसा होने पर द्वैत और दोनों ही अखंड शांत है। चिदाकाशी अभेद बुद्धि है, चिदाकाशी भेद बुद्धि है। ऐसा होने पर द्वैत और दोनों ही अखंड शांत एक ही है। चिद्व्योमयी वा भेद बुद्धि, चिद्व्योमयी वा च भेदली, द्वैता द्वैत चैकमेव तदा शान्तमखण्डितम्। द्वैत और द्वैत ज्ञान, द्वैत और द्वैत ज्ञान दोनों एक ही है, इसलिए चिदंश भी वैसा ही अभिन्न है। जैसे ब्रह्म के सत चित और आनंद रूप अंशों में सत अंश बोधमय ज्ञान से ग्राह्यमय दोनों में अभिन्न है। क्योंकि जो ही दृष्टि है अर्थात दृष्टियों की विषयकृत है वही दृश्य कहे जाते हैं। कोई भी चित्तात्म से अतिरिक्त विषय भाव का निरूपण नहीं कर सकता। सदंसो बोधताद् ग्राह्ये मयैव यथा तदा दृष्टायैव दृश्यम् तद्वद्वैत वेदनमेककम्। एक सद वस्तु का ही सकल द्वैत रूप से सर्ग रूप से जब प्रतिभास है, एक सद वस्तु का ही सकल द्वैत रूप से सर्ग रूप से जब प्रतिभास है, तब ब्रह्म ही द्वैत अद्वैत और अद्वैता भिन्न भी है। इससे अतिरिक्त कुछ भी सिद्ध नहीं होता, ये भाव है। एक सद वस्तु का ही सकल द्वैत रूप से सर्ग रूप से जब प्रतिभास है, एक सद वस्तु का ही सकल द्वैत रूप से अर्थात सर्ग रूप से जब प्रतिभास है, तब ब्रह्म ही द्वैत अद्वैत और अद्वैता भिन्न भी है। उससे अतिरिक्त कुछ भी सिद्ध नहीं होता, ये भाव है। तद्ब्रह्म खम विदुर्द्वैत मद्वैता द्वैतमेव च सर्ग एव परम ब्रह्म द्वैतम अद्वैतमेव सद। पहले सर्ग रूपी परम ब्रह्म द्वैत और अद्वैत है। यूं मूर्तामूर्त प्रपंच की ब्रह्म रूपता का निर्णय कर पीछे नेति नेति श्रुति बाकी से सकल द्वैत का निषेध द्वारा चारों ओर से सकल द्वैत का त्याग कर चारों ओर से आविर्भूत इस प्रत्येक आत्मा चिदाकाश में उत्तर उत्तर भूमिका के अभ्यास से सैंधव घन की समान आनंद एक रसघन शिला बनकर आप स्थित हो जाएं। पल के सर्ग रूपी परम ब्रह्म द्वैत और अद्वैत है। यूं मूर्त प्रपंच की ब्रह्म रूपता का निर्णय कर पीछे नीति नीति श्रुति बाकी सकल द्वैत के निषेध कर चारों ओर से सकल द्वैत का त्याग कर चारों ओर से आविर्भूत इस प्रत्येक आत्मरूप चिदाकाश में उत्तरोत्तर भूमिका के अभ्यास से सैंधव घन की समान आनंद एक रसघन शिला बनकर आप स्थित हो जाएं। नीति नीति विनिर्णीये सर्वतो विभवति पश्चात् त्यक्त्वा चिदाकाशे शिलां कित्वास्तु कित्वास्यतामिह। हे सुभग, इस प्रकार सुचिन्मय ब्रह्म में परम पद रूप शिला बने हुए निश्चिंत और निष्क्रिय हुए आप क्रमशः अपने वर्ण और आश्रम के धर्मों का उल्लंघन किए बिना और लोक मर्यादा का उल्लंघन किए बिना अपनी वित्तानुसार अभिष्ट देश में जाइए, पीजिए, खाइए और अपने इष्ट मित्रों को खिलाइए। इस प्रकार सुचिन्मय ब्रह्म परम पद रूप शिला बने हुए निश्चिंत और निष्क्रिय हुए आप क्रमशः अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का उल्लंघन किए बिना
और लोक मर्यादा का उल्लंघन किए बिना अपनी वित्तानुसार अविष्ट देश में जाइए, पीजिए, खाइए और अपने इष्ट मित्रों को खिलाइए। इदा क्रमम सुभगा इदा स्थिति स्थिति ये तो दयम प्रजा पीवा भुंक्ष भोजये अभिप्सितम गदमननो निरिंगना सुचिन्मये परम पदो पलो भवान। इतिहास ऋषि वशिष्ठ महारामायणी वाल्मीकि देवदूतोक्ति मोक्षपाय निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे अविद्या विपस्थित सबो पाख्यान निर्वाण वर्णन नामैक षष्ठीधिकशतम सर्ग। विपस्थित उपाख्यान अविद्या पाख्यान अंतर्गत विपस्थित उपाख्यान में सब उपाख्यान में निर्वाण प्रकरण निर्वाण वर्ण नामों को सुंदरता अनुवाद का 161वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सद। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय